हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और गाइस मैं आ गई हूँ अब घर से गेट में, जहाँ पे मतलब दूल्हे को तैयार किया जा रहा है, वहाँ पे आ गई हूँ। तो गाइस अब है ना दूल्हे को तैयार कर रहे हैं क्योंकि बारात जाने वाली है। 4 बज गए, मतलब पापा गए थे हमको वहाँ पे बुलाने के लिए, मतलब 3 बजे बोल रहे थे कि 4 बजे दूल्हे को यहाँ से अपन मतलब गांव में वो क्या करते हैं, गांव में बारात डीजे के साथ जाते हैं तो उसको निकासी बोलते हैं शायद। तो वो करनी थी, तो अब बच गई, लेकिन है ना लेडीज़ों का काम होता है। तो इधर उधर वैसे ही बहुत लेट हो गए और फिर सब लोगों को इकट्ठा किया, तो वही 5 या 6 बज गए, मतलब 5 बज गए थे और दूल्हे को तैयार किया बिल्कुल 6 ही बज गए पूरे। लेकिन पहले सोच रहे थे कि ना 6 बजे, मतलब 5 बजे तो यहाँ से बारात चली जाएगी, लेकिन अभी तक तो दूल्हा तैयार हो रहा है। पापा भी बहुत डांट रहे हैं सबको ही कि जल्दी जल्दी तैयार करो। तो अब है ना जीजा जी कपड़े पहना रहे हैं भैया को, और शिवानी के पापा बैठे हुए पास में, तो फोटोग्राफी हो रही है। भैया की ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आसमानी कलर है, वैसे फेंटा है जो इस पे, मतलब चंदू लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल चंदू, वो मतलब बहुत अच्छा है इनका ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मुकुट होता है ना, ये डिजाइन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ी देर में दूल्हा तैयार कर देंगे और जल्दी जल्दी कर रहे हैं सभी काम, देखते हैं कब तक तैयारी हो जाती है पूरी। अरे लोकेश लोकेश आज बोलिए आ जा बैठने के तो बैठ के आराम से बांधो और गाइस अब उतारेंगे दूल्हे के, मतलब तेल उतारते हैं ना, तो वो उतारने वाले हैं थोड़ी ही देर में। अभी पानी पिलाया दूल्हा को, प्यास लग रही थी इस वजह से। और गाइस आप बोलोगे कि आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे, भाई मैं ना कैमरे के पीछे हूँ इस वजह से, क्योंकि सेल्फी के उधर से फोटो आगे से ले रहा तो इतना अच्छा वीडियो नहीं बनेगा, तो इस वजह से मैं कैमरे के पीछे छिपी हुई हूँ। और अभी और यार मतलब एक रीत मुझे यहाँ सबसे मतलब अलग लगी थी, ये हमारे नहीं होता है ये काम, मतलब सब लेडीज थी ना जितनी भी, उन्होंने सब ने दूल्हे को माला पहनाएंगे, मतलब सबके हाथ में माला है। तो थोड़ी देर में देखेंगे कि ये रीत वहाँ किन किन के होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी आने दो, फिलहाल में तो ये तेल उतारेंगे, देखते कौन कौन इनको माला पहनाने वाला है। तो हम तो लेके ही नहीं आए थे, हमको पता ही नहीं था कि भाई ऐसे यहाँ पे रीत होती है, अलग अलग गांव की अलग अलग रीत होती है। और गाइस ये इसकी बड़ी बहन है, मतलब सबसे बड़ी यही है घर में। तो अभी तेल उतार रही हैं, मतलब तेल छनाते हैं तेल से और उतारते हैं घी से, तो 2 बार उतारेंगी शायद। और वो साइड में खड़ी हुई हैं, वो इनकी छोटी छोटी बहन नहीं, बीच वाली बहन है ये, और वो है वो सामने सफ़ेद शर्ट वाले, वो हैं इनके बड़े भैया, और ये छोटे वाले बंटी भैया दिख नहीं रहे यहाँ पे। और ये आ गई है इनकी बीच वाली बहन, और जो टी शर्ट पहन रखी है जीजा जी ने, इधर इनके हस्बैंड है ये वाले, जो पहले दूल्हा को तैयार कर रहे थे ना वो वाले। तो वो इनको आता नहीं है, तो बोल रहे कैसे करूँ, उतारने दो पहले इनको। ऐसे लिया भैया तो इन्हें बेहतर रांध देंगे कम दाम के लगा ले चौकी और ये गोटी अब दुकान के अब कलश के ऐसे एक बार उतारना है, एक बार और ले ले, एक बार और ले ले, 7 बार उतरे हैं। हां 2 बार उतारेंगे तो एक प्लास्टिक से एक बार उतारेंगे। अब देखो इधर देखो एक बार वहां 2 लाख में हो रहा है, हो गया। अब बिलाइए ले ले, बाद में लेगा बिला फोटो लेगा। क्या करूँ, एक से कैसे लूंगी, बिलाइए ले ले, पैसे लगा लेते, पहले यहाँ तो फोटो खिंचवाता। मैं तो तलब लगाती लगाएंगे लगाएंगे 8 करेंगे जब लगाएंगे, एक बार 8 करेंगे जब लगाएंगे, झूठ मार लगा देंगे, एक बार लगा देंगे बाद में।
लग रहा है कि लगता हो ऐसे तो आगे। अरे नहीं कोई झूठा नहीं लगा नहीं आप उतारना ना फिर क्यों 8 घुसाऊंगा नहीं होगा। हाँ ठीक है फिर हाथ लगा लो ला बिलाई ऐसे नहीं आई हाँ ले तो ये सामान साले टूट करेंगे ना, सामान काटेंगे कहीं रहने तो सामान छोड़ो नहीं ना बाद में तब तक दे पूरा करता। और गाइस अब करेंगे मतलब दूल्हे का मुंडा मंडाई की रस्म होती है ना, वो करने वाली है। जो कर रही है ना वो है इनकी भाभी जी, मतलब बड़ी वाली भाभी जी। तो ये कर रही है इन्हें, और दूसरी साइड इनके काका बाबा मैं इनको नहीं जानती हूँ। तो इन्होंने एक आंख में इन्होंने काजल लगा दिया था, एक में इन्होंने काजल लगा दिया था। अब दोनों मतलब गाइस हाँ सबसे बड़ी बात यही लग रही मेरे को। अब देखो अब हो गया मतलब जुआरी हो रही है, माला नहीं मतलब माला पहना रहे हैं और साथ में इनकी जुआरी हो रही है। अब सबके हाथ में देख लो आप, अब ये दीदी है तो इनके हाथ में है गोला, मतलब नारियल होता है ना वो, और माला पहना के जुआरी कर रही है। मतलब ये रस्म मुझे सबसे अलग लगी थी यहाँ पे, और हम भी करते लेकिन हमको पता ही नहीं था भाई ऐसा होता है। देखो सबके हाथ में माला थी यहाँ पे और अब जुआरी कर रहे हैं। तो मैंने पहली बार देखा था ऐसे जुआरी करते हुए। हाँ दूल्हा को एक माला 2 माला पहना देते हैं कि 1-2 माला दूल्हा जाता है दूल्हा बन के, तो वहाँ पे पैसों की माला पहना देते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी औरतें पैसों की माला पहना रही है भाई, तो मतलब थोड़ा अलग सा लगा। मतलब जो ज़्यादा खास में ना उन्होंने ये काम किया था, बाकी सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो से दूर में थे उन्होंने हमारी तरह ही पैसे दिए थे। भाई हम तो जानते ही नहीं थे तो हम तो देंगे ही, नहीं तो हमारी भी हो जाती माला। तो हमने भी 1100 रुपये की जुआरी की थी, तो उतने में तो हो ही जाता। पैसों की माला भी आ जाती इतने में, लेकिन पता ही नहीं था हमको तो भाई ऐसे होता है। सब माला ले लेके खड़ी है, पैसों की माला पहना रहे हैं सबके साथ। जो दूर में है वो वैसे कर रही है, 100 रुपये की जुआरी कर रही है वो। तो हर गांव में रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, मतलब अरे दीजिए तो हाली दे समझदारी कोई चीज हो गए और गाइस ये आ गई बंटी भैया की पत्नी, जो इनकी मतलब बीच वाली भाभी है ना वो लगती है। और ये बड़ी वाली भाभी अभी आई नहीं है। ये मतलब ये बेचारे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे माला से होता है, इनको भी पता नहीं था मेरी तरह। तो इन्होंने भी माला नहीं मंगवाई थी। तो फिर ये बड़ी वाली भाभी है ना, उनकी माला थी ना, उनकी माला पहनाई थी इन्होंने। और शायद अब देखेंगे बड़ी भाभी क्या पहनाने वाली, शायद बड़ी भाभी वैसे ही जुआरी कर देगी। अभी आएंगी जब देखेंगे वो क्या करने वाली है। अब गाइस इनके बाद में है मेरा नंबर, मतलब ये लाल लुगड़ी जाएगी ना उसके बाद में मैं आऊँगी यहाँ पे। तो अब मुझे जुआरी करनी है। देखो इनते लगा पैसा मुँह कोड़ दिए मैंने तो मांग लिए 300 रुपया कम होंगे और 52 लेगो 25,000 रुपया। और गाइज अब करेंगे दूल्हा की नक्काशी, गांव में जा रहे हैं। और लेकिन मैं पूरे गांव में नहीं जाने वाली क्योंकि मैं छुटकी को छोड़ के आई हूँ ना घर पे, तो इस वजह से मैं नहीं जाने वाली। तो मैं बस घर तक जाऊँगी, मतलब गेट से घर तक मुझे जाना है। मतलब अब डीजे बजने गया भाई।
से कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं आई हूँ धादरैन और यहाँ पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। और छुटकी भी है, लेकिन छुटकी ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इस वजह से छुटकी को वो रख लेते थे। लेकिन फिर भी शादी का घर है तो ब्लॉग बनाना हुआ नहीं मेरा, इस वजह से ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है। और सारे लोग आज है बारात, तो सारे लोग बारात में गए हुए हैं। सब ने मेरे से बहुत बोला लेकिन मैं बारात में नहीं गई क्योंकि छुटकी परेशान हो जाती है और फिर मुझे गाड़ी में उल्टी होती है, तो इस वजह से मैं भी नहीं गई। मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं नहीं गई। सारे गए, मतलब खोड़ियाँ निकालने के लिए लेडीज तक नहीं है, भाभी है, मौसी सास सारी चली गई है, कोई बचा नहीं है यहाँ पे। बस एक मम्मी बची हुई है हमारे घर में से और मैं हूँ, बट सारे बारात में गए हैं तो कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो गाइस खोड़ियाँ निकालने के लिए लेके आए हम गांव में से 2-3 औरतें ही लेके आए हैं और मम्मी बुलाने गई है, आ जाएगी तो मैं बना रही हूँ उनके लिए चावल। मम्मी चावल सीजने रख गई थी तो मैं आके फिर ले जाने वाली हूँ। और भाई आटा बहुत सारा बचा हुआ तो देख लो मैंने कितना बड़े बड़े रोटे किए, मतलब रोटी नहीं रोटा है, रोटा बोल सकते हैं उसको, रोटा से भी बड़ा है रोटा। तो बिल्कुल पिज़्ज़ा की साइज का बड़ा मीडियम पिज़्ज़ा होता है ना, उसी साइज का रोटा है। बहुत इन्जॉय किया है गाइस यहाँ पे। और वैसे मैं यहाँ पे रहने वाली थी लेकिन मैंने बोला कि मैं भी देखने वाली हूँ खोड़िया कैसे क्या होता है। वैसे मैं पहले देखती नहीं थी क्योंकि मुझे शर्म आती थी इसमें, लेकिन आज मैं देखने वाली हूँ, पूरा देखूँगी। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे चावल बनाती रह जाऊँ और वो खोड़िया काट ही ले और मैं जाऊँगी तब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होते। तो मैं जल्दी से जा ही रही हूँ, बस एक रोटी ये रह रहा है, एक और रह रहा है, तो तुरंत इसको करके फिर जा रहे हैं। इतना सारा रोटी हो गई। और गाइस रसोई इतनी अच्छी बनी है यहाँ पे, मतलब इमरती बनाई थी, जलेबी बनाई थी, खीर मोहन है और ये है मक्खन बड़े, बर्फी है, और सारा जितना भी हमने यहाँ पे किया है वो बिल्कुल देसी घी में था, तो सब बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत अच्छा है, सब खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। और गाइस चावल सीज के रेडी है लेकिन अभी ये बहुत गर्म है तो मुझे इनको पिसाना है चालनी में और फिर इसके ऊपर ठंडा पानी करके फिर मुझे ले जाना है। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे।